तो बादल जी, आपको क्या लगता है ये सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय या आदेश या मॉनिटरिंग कमेटी के ज़रिए इस पूरी जाँच को देखना, ये कितना असहज करने वाला है मोदी सरकार को? किस तरह की समस्याएँ उसके सामने खड़ी हो सकती हैं आने वाले दिनों में? अगर निष्पक्ष जाँच होती है, दोनों तरफ की चीज़ें सामने आएँगी और ये भी पता चल जाएगा कि सचमुच में वो ऐसी कोई साजिश थी या नहीं थी, खतरा था या नहीं था, गलती किसकी थी? तो ये तमाम चीज़ें निकलेंगी तो सरकार की अगर खिलाफ जाती है तो भग पिटेगी। जी। आपने काफ़ी हद तक बात ठीक कही है मुकेश जी, लेकिन मैं शायद थोड़ा-सा अपने साथियों के साथ आंशिक तौर पे असहमत होना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया है, कोई आदेश नहीं दिया है। दूसरी चीज़, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आज की जो टिप्पणियाँ हैं, उनको हम लताड़ या फटकार या तमाचा अगर मानेंगे, तो शायद हम इस सर्वोच्च लोकतंत्र की एक बहुत मजबूत अंग के प्रति अन्याय करेंगे। बीते दिनों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ऐसा कह चुके हैं कि मीडिया इस मामले में थोड़ा-सा अनुशासित रहे तो अच्छी बात है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उस अनुशासन को बनाए रखते हुए लेकिन उन टिप्पणियों पर बातचीत मैं ज़रूर करना चाहूँगा और ये कोई मीडिया ट्रायल करने के मकसद से नहीं है। आज जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि ये मामला पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कुछ ऐसी मोड़ पर आके फँस गया था या उलझ गया था, जहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय को ये लगा कि उन्हें अब दखल देना ज़रूरी है। और दखल देना इसलिए ज़रूरी है कि हमने देखा है, पहले भी देखा है, हम करीब 30-40 वर्षों में कई बार ऐसा हुआ है कि जब केंद्र और राज्य के दोनों निर्वाचित संसदीय संस्थाएँ हैं और जब दोनों के संबंधों में कोई तनाव या टकराव की नौबत आई है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना दखल दिया है और अनुच्छेद 131 उनको इस बात का अधिकार देता है। हाँ, अगर उसमें कोई राजनीतिक मंशा है, तो अनुच्छेद 131 इस पे काम नहीं करता है। इसलिए लेकिन चूँकि ये मामला था कि जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि धन्यवाद अपने सीएम को बनाना और मैंने आज बताना और अपनी मैं ज़िंदा बच के आ गया हूँ। इसका अर्थ ये है कि अपने ही देश में, अपने ही गृह मंत्रालय के रहते हुए, अपनी ही सुरक्षा एजेंसियों के की तमाम रिपोर्ट्स और इंक्वायरी और सारी जांचों को पूरा करने के बाद भी अगर कोई प्रधानमंत्री इतना भयभीत हो जाए, जो कहे कि मैं जिंदा बच के जा रहा हूं, तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के माथे पर शिकन आई होगी, एक बात। और दूसरी बात जो अभी स्मृति ईरानी ने कही कि खूनी साजिश, स्मृति ईरानी कैबिनेट का हिस्सा हैं और कैबिनेट सरकार का कैबिनेट मतलब सरकार में है। सर, इसका मतलब अब स्मृति ईरानी पर भी कार्रवाई की गाज गिरेगी, क्योंकि उनको ये बताना होगा कि सरकार के पास उन्होंने एक अधिकृत मंच का इस्तेमाल किया है, सरकारी मंच का इस्तेमाल किया है कि वो खूनी साजिश कहाँ से पैदा हुई। तो वो जी, खूनी साजिश का उजागर वो भी होगा, चूंकि अब सारे रिकॉर्ड सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर रख दिए गए हैं, जी। लेकिन फिर भी जो हम लोगों के सामने है कि डायरेक्टर जनरल पुलिस पंजाब कौन है? वो भी तो केंद्रीय सेवाओं का हिस्सा है। तो केंद्रीय सेवाओं का जो हिस्सा है, जो सर्वोच्च अधिकारी है, क्या वो चाहता कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर्याप्त ना हो? एक बादल जी, सर्कमस्टेंशियल। जी, जी एक एक मैं अंश पढ़कर सुना रहा हूँ, जी, क्योंकि आपने सवाल उठाया कि लताड़ और फटकार शब्द गलत हैं, जी, तो जी, इसको आप क्या किस तरह से बखान करेंगे इसका मैं जानना चाहता हूँ। कोर्ट ने जी, कहा जब आपने नोटिस जारी किया तो ये हमारे आदेश से पहले था, उसके बाद जी, हमने अपना आदेश पारित किया। आप उनसे 24 घंटे में जवाब देने के लिए कह रहे हैं, ये आपसे अपेक्षित नहीं है। आप तो जी, पूरा मन बनाकर आए हैं, आपकी जी। दलीलें बताती हैं कि आप सब कुछ पहले ही तय कर चुके हैं, तो फिर यहाँ कोर्ट में किस लिए आए हैं? उन्होंने आपका तो नोटिस जी, अपने आप में विरोधाभासी है, क्योंकि जी। हमने सबको मना किया था कि किसी भी तरह का एक्शन लेने से एक और एसएसपी को नोटिस भेज रहे हैं और यहाँ उनको दोषी भी ठहरा रहे हैं। ये क्या है? इसे मैं क्या वही तो कहा आप जाए? मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, उन्होंने तो एसएसपी के लिए कहा कि आपने 7 न नोटिस भेज दिए हैं। ये 1, केंद्र 2 नहीं, सरकार के लिए 7 कहा जा रहा है, केंद्र सरकार के इसमें लिए कहा फटकार गया। आपको नहीं ये लग रहा है कि सर फटकारा मैं भी जा रहा है? मैं ये कहूँगा अपने नज़रिए से कि ये सर्वोच्च न्यायालय की एक सख्त टिप्पणी है, क्योंकि देखिए, अब आप दोनों सरकारों का रवैया देखिए। सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के सामने एक तरफ पंजाब सरकार है,
जो कह रही कि साहब हमने तो ऐसा ऐसा किया है, अब आप अपनी माई बाप आप अपनी जांच कराना चाहते हैं तो करा लें, यही कहा है पंजाब सरकार ने, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में मामला जाने के बाद भी एसएसपी को नोटिस दे रहे हैं और भी तमाम तरह के जो एक्शन है वो लेते जा रहे हैं। तो अगर वो ले रहे हैं तो तभी तो सुप्रीम कोर्ट को ये सख्त व्यवस्था और कड़ी टिप्पणी करनी पड़ी।